नमस्ते सभी सोशल वर्क एस्पिरेंट्स। यूजीसी नेट यूनिट 2 के इस जबरदस्त रिवीजन सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम सोसाइटी, चेंज और पर्सनालिटी, इन सब की जो भी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, मुझे पता है यूनिट 2 थोड़ा बड़ा लगता है ना? काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अगले बस कुछ ही मिनट में हम इस पूरे यूनिट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो शुरू करें? तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। हमारा अप्रोच रहेगा मैक्रो से माइक्रो का। मतलब हम पहले बड़ी पिक्चर देखेंगे और फिर धीरे धीरे इंडिविजुअल लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट सोसाइटी। सोसाइटी ये शब्द आया है लैटिन वर्ड सोसियस से, जिसका सीधा सा मतलब है ग्रुप लाइफ। लेकिन इसकी असली जान है दो चीजों में, रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते, और इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर निर्भरता। यही वो आप कह सकते हैं एक जाल है, एक वेब है जो हम सबको एक साथ जोड़कर रखता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सोसाइटी चलती कैसे है? इसका जवाब है सोशल इंस्टीट्यूशंस से। इन्हें ना आप सोसाइटी के पिलर्स यानी स्तंभ समझ लीजिए। ये बस वो सेट रूल्स हैं, वो आम तौर तरीके हैं जिनको एक ग्रुप के लोग फॉलो करते हैं, जैसे परिवार, स्कूल या फिर सरकार। अब सोसाइटी से थोड़ा अलग है एसोसिएशन। मैकाइवर ने बताया कि एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप है जिसे लोग जानबूझकर बनाते हैं किसी एक खास इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एसोसिएशन या फार्मर एसोसिएशन। सोसाइटी की तरह नहीं, इसका एक स्पेसिफिक मकसद होता है। एक चीज तो पक्की है, सोसाइटी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है, राइट? और इसी बदलाव को समझने के लिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जिसका नाम है सोशल चेंज। तो ये सोशल चेंज आखिर है क्या? इसका मतलब है कि टाइम के साथ सोसाइटी के स्ट्रक्चर, उसके इंस्टीट्यूशंस और लोगों के बिहेवियर में बड़े पैमाने पर बदलाव आना। सीधे शब्दों में कहें तो, याद है हमने सोसाइटी के पिलर्स की बात की थी? बस उन्हीं पिलर्स का रूप बदल जाना ही सोशल चेंज है। अच्छा, इस बदलाव की कुछ खास बातें हैं जो हर सोसाइटी में कॉमन है। पहली बात, ये यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह होता है। दूसरी, ये कंटिन्यूअस है, कभी रुकता नहीं। हाँ, इसकी स्पीड जरूर ऊपर नीचे होती रहती है। इसके पीछे एक नहीं, कई रीजंस होते हैं। और हाँ, एक बदलाव से कई और बदलाव शुरू हो जाते हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो आखिर में बात इतनी सी है कि बदलाव तो होकर ही रहता है। अब एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ऑगस्ट कॉम्ट। उन्होंने बताया कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है 3 स्टेजेस में। पहले थी थियोलॉजिकल स्टेज, जहां लोग हर चीज को भगवान या सुपरनैचुरल शक्तियों से जोड़ते थे। फिर आई मेटाफिजिकल स्टेज, जहां एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे नेचर के नियम, इन सब की बातें होने लगी। और आखिर में आई पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज। ये आज का दौर है जहां हम लॉजिक, साइंस और रैशनल सोच पर भरोसा करते हैं। ये याद रखिएगा, एक क्लासिक एग्जाम टॉपिक है। तो हमने सोसाइटी को समझ लिया, उसके बदलाव को भी। अब मैक्रो से थोड़ा माइक्रो की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल इस बदलती हुई सोसाइटी में अपनी जगह कैसे बनाता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर है, चार्ल्स कूली की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। उनका ये कोट बहुत फेमस है, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं। जैसा हमें लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में सोच रहा है, वैसी ही हमारी पहचान बन जाती है, बिल्कुल एक आईने की तरह। अब हम समझते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये क्या चीज़ है। ये सोसाइटी का एक सिस्टम है जिसमें लोगों को अलग अलग लेयर्स में, यानी एक हायरार्की में बांटा जाता है। और इसका बेस क्या होता है? पैसा, पावर और इज्जत। सोच लीजिए सोसाइटी में एक सीढ़ी की तरह, जिसमें कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ नीचे। तो सवाल उठता है कि ये स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी है या गलत? इस पर ना दो बिल्कुल अलग सोच हैं। एक तरफ है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्स कहते थे कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी अमीर और गरीब के बीच संघर्ष का नतीजा है। दूसरी तरफ है फंक्शनलिस्ट अप्रोच, जो मानता है कि सोसाइटी को ठीक से चलाने के लिए ये लेयरिंग सिस्टम जरूरी है ताकि सोशल बैलेंस बना रहे। देखा, दो एकदम ऑपोजिट व्यूज। और अब हम आ गए हैं अपनी मैक्रो से माइक्रो जर्नी के आखिरी पड़ाव पर। अब हम बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर जूम इन करेंगे। हम देखेंगे कि ये सारे सोशल फोर्सेस, ये सोसाइटी, ये बदलाव, ये सब मिलकर
एक इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे शेप करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे फ्रॉइड की फेमस थ्योरी की। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला है इड। यह प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। मान लीजिए ये हमारे अंदर का एक जिद्दी बच्चा है जिसे अपनी सारी ज़रूरतें, अपनी सारी इच्छाएं फौरन पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आता है ईगो। ये चलता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। ये एक तरह का समझदार मैनेजर है जो इड की जिद और असली दुनिया के नियम, इनके बीच में बैलेंस बनाता है। ये सोचता है, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन सही तरीके से और सही समय पर। ये ही प्रैक्टिकल फैसले लेता है। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है सुपर ईगो। ये है मोरालिटी प्रिंसिपल। ये हमारे अंदर का जज है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। इसमें वो सारे सही गलत के नियम होते हैं जो हमने अपने परिवार और समाज से सीखे हैं। फ्रॉइड के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसमें सबसे मशहूर है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। इस पिरामिड को देखिए। ये बताता है कि इंसान पहले अपनी सबसे बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा। जब ये नीचे की नीड्स पूरी हो जाती हैं, तभी वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, हायर गोल्स, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। और ये लीजिए आपका मास्टर रिवीजन टूल। मैं तो कहूँगा इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ऑगस्ट कॉम्ट से लेकर स्किनर तक सारे ज़रूरी थिंकर्स और उनके मेन आइडियाज़ सब एक ही जगह पर। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इन सारी थ्योरीज को समझने के बाद एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, आखिर हमारी पर्सनालिटी का कितना हिस्सा समाज बनाता है और कितना हिस्सा सच में बस हमारा अपना है? काफी गहरा सवाल है ना, इस पर जरूर सोचना। आप सबके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, सीखते रहिए।